सावन का महीना कांवड़ यात्रा के लिए जाना जाता है। जब से योगी सरकार बनी तब से कांवड़ यात्रा पर खूब फूल बारिश होती है, काफ़ी डीजे बजते हैं, अधिकारी भी इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। अब इस दौरान भी कांवड़ यात्रा अपने समाप्त पर है और इस कांवड़ यात्रा को योगी सरकार के अफसरों ने अपने नंबर बढ़ाने का एक जरिया भी बना लिया है, या यूँ कह सकते हैं कि सरकार के सामने अपना चेहरा चमकाने का अवसर बना लिया है। कांवड़ियों पर सरकार की मेहरबानी देखकर अफसर दो हाथ और आगे निकल गए। कोई फूल बरसा रहा है, कोई पानी पिला रहा है, कोई तेल मालिश करवा रहा है। तमाम तरह की चीज़ें देखने को इस कांवड़ यात्रा में मिल रही हैं। पुलिस भी बढ़ चढ़ कर आगे है, पुलिस के अफसर भी उनसे आगे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप पुष्प वर्षा का हेलीकॉप्टर से नज़ारा देखते रहे होंगे, वो सामान्य बात हो गई। अब कांवड़ियों पर बुलडोजर से भी फूल बरसाया जा रहा है। जो योगी का एक बुलडोजर मॉडल है उसका भी प्रदर्शन चल रहा है और इस सेवा के बहाने काफ़ी सारे अफसर बढ़िया मेवा भी खा रहे हैं। आपको देखते होंगे कि जो पुलिस लोगों से सीधे मुंह बात नहीं करती, जिसकी नीति ठोकों वाली थी, वो अब मालिश कर रही है कांवड़ियों को। डीएम साहब, एसपी साहब कांवड़ियों के पैर धो रहे हैं, दरोगा जी कांवड़ियों के पैर में मूव लगा के मालिश कर रहे हैं, पट्टी बांध रहे हैं, कोई तकलीफ ना हो, बिस्तरा बिछा रहे हैं। मतलब आपने कभी कल्पना की होगी कि पुलिस जो हवालात में डंडे से बात करती हो, थाने पे गाली गलौज जिसका रोज का काम हो, वो इतनी मुलायम हो जाएगी, वो इतनी नरम दिल हो गई कि वो मूव लेके घूम रही है जेब में कि कहाँ कांवड़िया मिल जाए लगा दें। अब आप सोचिए, शायद ऐसे रामराज की कल्पना तो सतयुग में भी नहीं की गई होगी कि कलयुग में इस तरह का चमत्कार देखने को मिल रहा है। कई पुलिस अधिकारी तो इतना आगे निकल गए हैं कि वो भगवा गौछा भी पहन ले रहे हैं ड्यूटी के दौरान और कांवड़ियों का सबसे बड़ा सेवक अपने आप को साबित करने में लगे हैं। मेरठ, बागपत, अमरोहा, सहारनपुर, जहाँ जाइए वहाँ अधिकारी भगवा रंग में रंगे हुए हैं। लेकिन एक जगह ऐसी भी हुई जहां कांवड़ियों ने पुलिस वालों को जमकर ठोका भी। मामला मेरठ के कंकर खेड़ा थाने का है, जहां की हाईवे पुलिस चौकी को कांवड़ियों ने तहस नहस कर दिया। इतना उत्पात मचाया कि एसपी सिटी विनीत भटनागर और सीओ साहब को भागना पड़ा एकदम जान बचा के। वहां पर मामला ये था कि चौकी इंचार्ज असलम हुसैन थे। कुछ कांवड़ियों को विवाद हो गया, पुलिस वाले इतना डर गए कि अपने चौकी इंचार्ज का नाम ही पेंट से पुतवा दिए कि कांवड़िए कहीं देख न लें कि चौकी का इंचार्ज असलम हुसैन है और बवाल कर दे। पेंट से पुतवा दिया नेम प्लेट, उसके बाद भी नहीं जान बची, गाड़ियां तोड़ डाली कांवड़ियों ने। इतनी सेवा के बाद भी और पुलिस असहाय बनी रही। तो ये स्थितियां विरोधाभासी आपको देखने को मिलेंगी। जो पुलिस बात बात में डंडा से पीठ लाल कर दे मार मार के, वो पुलिस तमाम तोड़ फोड़ के बाद भी अपनी दुकान तोड़ दी गई, अपनी चौकी तोड़ दी गई, अपनी गाड़ियां तोड़ी जा रही हैं, उस पर भी चुप है, मुस्कुरा रही है, हाथ जोड़ रही है कि भैया मान जाओ। और जब ये सब भी नहीं मामला थमा, तब एसपी साहब भाग खड़े हुए और कांवड़ियों के भेष में पुलिस वालों को खड़ा कर दिया गया कपड़ा पहना के कि तुम लोग इनको समझाओ। तो भगवा कपड़ा पहन पहन के पुलिस वाले भी खड़े हो गए मेरठ में। जो गाड़ियां टूटी थी, जब कांवड़िए गए तो फिर उनके शीशे उसे बिखेर रहे थे, उठाए गए, साफ सफाई चौकी की हुई। कोई सिपाही कर रहे हैं कांवड़ियों का कपड़ा पहनकर। गजब विचित्र स्थिति है। जब जिस देश में संवैधानिक व्यवस्था के तहत ये कहा जाता है कि जो स्टेट है, जो सरकार है, वो किसी धर्म का धर्मनिरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष है हिंदुस्तान, वहाँ किसी धर्म विशेष के लिए कोई सरकारी तंत्र काम नहीं करेगा। लेकिन मुख्यमंत्री की नज़रों में नंबर बढ़ाने के लिए, अपने पद को बरकरार रखने के लिए, मलाईदार कुर्सी हासिल करने के लिए अफसर इस तरह के पाखंड और उपक्रम कर रहे हैं, जिससे स्वाभाविक है कि कुछ देर के लिए सरकार उनसे खुश जरूर होती है
लेकिन लंबे समय में ये एक अच्छा संदेश नहीं हो सकता है।